हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आज मैं आपको एक नया मेथड सिखाने जा रहा हूँ। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जब दी होती हैं तो उनको सॉल्व करने का। पहले हमने क्या किया? पहले हमने ग्राफिकल मेथड किया था, दूसरा मैं एल्जेब्रिक मेथड किया था, सबसे पहले उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था, उसके बाद उसके अंदर हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, और जो तीसरा है और आखिरी मेथड है हमारे सिलेबस में वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो जब हमारे को दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्व करें हम? ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए पहले हमने क्या करना है, मैं क्या करता हूं, जो x के कोफिशिएंट है a1 और a2 इसको मैं क्या मान लेता हूं 1। क्या मानता हूं? 1। y के कोफिशिएंट यानी b1 और b2 को मैं क्या मान लेता हूं 2। ठीक, और जो तीसरा है c1 और c2 मानता हूं, c1 और c2 को क्या मानता हूं 3। तो 1 किसको माना? a1 a2 को। 2 किसको माना? y के कोफिशिएंट यानी b1 b2 को। और 3 किसको माना? कांस्टेंट यानी c1 और c2 को। तो ये मैं नंबर याद रखूंगा, तो मैं लिखूंगा इस तरह से 2 3 1 2। बेटा ये नंबर याद रखना है आपके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए, 2 3 1 2। तो सबसे पहले 2 है नंबर, क्या है? नंबर 2। तो 2 का मतलब है पहले सेकंड कोफिशिएंट उतारना है, क्या है? b1 और b2। याद रखिए और ध्यान से देखिए, मैंने पहला सेकंड कोफिशिएंट उतारा b1 b2 और गैप में देके उतारा है। आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने गैप दिया है b1, फिर गैप दिया है b2, फिर क्या नंबर है? 3। 3 का मतलब क्या हुआ? ये रहा 3 यानी c1 और c2, c1 c2। इन दोनों के बीच में मैंने यहां x रखा है। मेरी बात समझ आई है? उसके बाद मेरा क्या था? 1। 1 का मतलब है फर्स्ट यानी x का कोफिशिएंट क्या है? a1 और a2 गैप में रखा। इन दोनों के बीच में मैंने y रखा। एक बार फिर सेकंड कोफिशिएंट, ये देखिए 2 आया था, फिर थर्ड कोफिशिएंट यानी c1 c2, फिर फर्स्ट कोफिशिएंट 1 आया ना, फर्स्ट कोफिशिएंट गैप में इस तरह से देके इन दोनों के बीच में x, फिर इन दोनों के बीच में y, और फिर सेकंड, फिर दोबारा सेकंड उतरा यानी b1 और b2, और इन दोनों के बीच में क्या रखा? 1। तो ये देख लीजिए b1 b2 c1 c2 उसके बीच में x यानी सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड, फर्स्ट, ठीक है, और फिर सेकंड, दोनों के बीच में x, इन दोनों के बीच में y और इन दोनों के बीच में 1। अब इसको कैसे करते हैं? ऐसे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? x, ये x है, पहले इस पोर्शन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। x b1 को डिवाइड का निशान अपॉन b1 को किससे मल्टीप्लाई किया? c2 से। तो b1 को c2 से मल्टीप्लाई किया, ये देख लीजिए b1 c2, यानी इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर माइनस इसका बीच में जाने का, ये जो नीचे से ऊपर जाता है, तो नीचे से ऊपर जाने का माइनस, ये नीचे से ऊपर गया तो क्या आया? माइनस। तो क्या आया? b2 c1। एक बार फिर देख लीजिए b1 c2, ये लिख लीजिए, ठीक है, और उसके बाद b2 c1, लेकिन बीच में माइनस, नीचे से ऊपर जाने का, इज इक्वल टू का निशान लगाया। फिर यहां ये y है तो y ओवर, फिर क्या आएगा? c1 a2, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, c1 a2 उतार लिया। फिर c2 को किससे मल्टीप्लाई किया? a1 से। c2 को a1 से मल्टीप्लाई किया, तो क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है इसलिए बीच में क्या लगेगा? माइनस। तो फिर बता रहा हूं c1 a2 माइनस c2 a1, ये आ गया। फिर इज इक्वल टू का निशान, यहां क्या लगाया? यहां 1, तो ये इक्वल का साइन लगाया, ठीक है, पहले x ओवर दिस वन, फिर y ओवर दिस वन इज इक्वल टू 1 ओवर दिस वन। कैसे? a1 को किससे मल्टीप्लाई किया? a2 से, ये देख लीजिए a1 a2, फिर a2 को b1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है a2 b1, तो क्या लगेगा? माइनस। मेरी बात समझ आ गई होगी? तो ये एक बार फिर थोड़ा सा मैं फास्ट कराता हूं। x ये रहा, x ओवर b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू, फिर क्या आएगा? c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू
A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरह से ये x यहीं रहेगा, ये वहाँ चला जाएगा। अभी मैं ये कर नहीं रहा, लेकिन मैंने आपको तरीका बताया कि किस तरह से जब इन दो सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो किस तरह से हम 2 3 1 2 सेकेंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट, फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकेंड कोफिशिएंट को उतारते हैं और उसको किस तरह से साइन कहाँ लगता है, नीचे से ऊपर जाने का तक के लिए क्या लगता है, माइनस। अब मैं एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करने जा रहा हूं। उसमें इक्वेशंस दे रखी हैं और उसमें यह बताया है कि आप इनको पहले पता लगाइए किसका यूनिक सॉल्यूशन है, किसका नो सॉल्यूशन और किसका इनफाइनाइट मॉनिक सॉल्यूशन है। लेकिन जिसका यूनिक सॉल्यूशन आए उसी को आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, मान लीजिए नहीं, ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है, ये वाला, ठीक है ना, ये दे रखा है। तो A1 ओवर A2, ये A1 ओवर A2 क्या आया, 1/3। B1 और B2 क्या आया, -3 ओवर -9, काट के क्या आया, 1/3। C1 ओवर C2 -3 डिवाइड बाय -2, 3/2। तो आप देखेंगे ये आपने किया हुआ है तो आपको पता है A1 ओवर A2 किसके बराबर आया, 1/3। B1 और B2 ये भी 1/3, इसका मतलब A1 ओवर A2 किसके बराबर है, B1 ओवर B2 के। लेकिन C1 और C2 अलग है, वो 3/2 आया है। तो मेरे पास क्लियरली क्या आ गया, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज नॉट इक्वल टू C1 ओवर C2। तो ये केस में, इस केस में आपको नो सॉल्यूशन बना, ठीक है ना। तो नो सॉल्यूशन बना तो हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इस पे अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि उसने हमको ये कहा था कि केवल और केवल ओनली यूनिक सॉल्यूशंस को आप, जिसमें यूनिक सॉल्यूशन आए उसी केस में आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x और y की वैल्यू निकालिए, यानी सॉल्व कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट देखिए आप, सेकंड आप करेंगे, थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट देखिए, ये दो इक्वेशन है, करे चेक। A1 ओवर A2 क्या आया, A1 ओवर A2 3/6 क्या आया, 1/2। B1 और B2 क्या आया, -5 ओवर -10 कितना आया, 1/2। और C1 और C2 क्या आया, 20 ओवर 40, 1/2, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान से देखेंगे तीनों ही बराबर आ गए, A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1 और C2, तीनों के तीनों 1/2 आए हैं। ऐसे केस में जब A1 ओवर A2 इज इक्वल टू B1 और B2 इज इक्वल टू C1 और C2 आता है तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है। इस केस के अंदर भी मुझे x और y की वैल्यू नहीं निकालनी, क्योंकि नहीं निकलती, x और y के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं। तो मेरे को यह कहा गया है केवल और केवल आप ओनली इन यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का इस्तेमाल करें। तो मैंने पहला पार्ट किया तो उसमें नो सॉल्यूशन आया, थर्ड पार्ट किया तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आया, ये मैंने बता दिया। एक बात का जरा ध्यान रखेंगे कि जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने जा रहेंगे तो जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि ये c इधर होना चाहिए, यानी इक्वल टू 0 में होना चाहिए, याद रखना। A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल, स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। ये नहीं कि ये यहां हो, अगर ये यहां होता है तो आप उसको वहां ले आएंगे। मेरी बात समझ आई है। लेट अस सपोज अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता, वैसे तो ये सॉल्व होगा नहीं है क्योंकि इनफाइनाइट है, लेकिन अगर इसको करता तो इधर ले आता, यानी कि आपको पहले जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ये कराने जा रहा हूं सेकंड का, पहले मैंने कराया आपको सेकंड क्वेश्चन का, पहले मैंने कराया था आपको ये कराया था सेकंड क्वेश्चन का, पहले मैंने फर्स्ट का, पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया मैंने आपको, ठीक है ना। उसके बाद सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, फिर थर्ड पार्ट बताया। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखिए बच्चों। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट फोर्थ ऑफ एक्सरसाइज 3.5। तो ये क्या है, अब जरा ध्यान से देखिए, ये इक्वेशंस दे रखी हैं, इसमें फिर चेक करते हैं। A1 ओवर A2 क्या है, 1 ओवर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देख लीजिए इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। अगर ना होता तो ये 7 अगर इधर होता इक्वल के तो इधर ले जाते, स्टैंडर्ड फॉर्म में रखते, यानी इक्वल टू 0 रहना चाहिए,
इफ यू वांट टू अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, a1 ओवर a2 1 ओवर 3, ठीक है, b1 ओवर b2 -3 ओवर -3 कितना आया 1, c1 ओवर c2 -7 ओवर -15, इसकी जरूरत तो नहीं है। a1 ओवर a2 b1 और b2 के बराबर नहीं आया है, तो मेरे पास क्या आ गया, ये यूनिक सोल्यूशन आ गया। लो जी, यूनिक सोल्यूशन आया है, इसका मतलब यह है कि मेरे को अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन में ही x और y की वैल्यू लगती है, और इधर मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहा गया है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप सॉल्व कीजिए। ये लीजिए, यूनिक सोल्यूशन आया, तो मैंने यूनिक सोल्यूशन आया है तो मेरे को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए ये नंबर याद करना पड़ेगा 2 3 1 2। अब ये देख लीजिए, ये 1, ये 2 और ये 3। x का कोफिशिएंट है ना, ये 1 था। x का कोफिशिएंट क्या है, x के कोफिशिएंट को 1 कहते हैं, y के कोफिशिएंट्स को 2 और इसको 3, तो 2 3 1 2, तो इसका मतलब 2 क्या है -3 -3, तो मैं यहाँ क्या उतारूंगा, ये देख लीजिए, मैं यहाँ करूँगा -3 -3 3 आया, 3 ये रहा, ये देख लो, -7 -15, तो ये -7। अब आप ये देखिए, कई बच्चे गलती क्या करते हैं, -3 ओवर -3 करके काट देते हैं। नहीं भाई, -3 और फिर गैप में देकर -3, कोई माइनस से माइनस नहीं कैंसिल करेंगे आप, इसको ऐसे ही रखेंगे -3 फिर माइनस, यानी x के कोफिशिएंट ये देख लीजिए -3 और -3, सेकंड कोफिशिएंट पहले उतारना था, फिर कौन सा उतारना है, थर्ड क्या है -7 -15, ये देख लीजिए -7 -15, फिर फर्स्ट 2 के बाद 3, 3 के बाद 1, फर्स्ट कोफिशिएंट क्या है 1 ओवर 3 x के कोफिशिएंट, ये देख लीजिए 1 ओवर नहीं करना, 1 फिर गैप में देके क्या उतारेंगे आप 3, फिर अगेन कौन सा कोफिशिएंट, फर्स्ट कोफिशिएंट, ठीक है ना, सॉरी सेकंड कोफिशिएंट, ये उतारा था सेकंड कोफिशिएंट, ये उतारा था थर्ड, ये उतारा है फर्स्ट, और ये सेकंड, ये देख लीजिए ये रहा सेकंड -3 सेकंड कोफिशिएंट, थर्ड कोफिशिएंट, फर्स्ट कोफिशिएंट, सेकंड कोफिशिएंट। अगर -3 और -3 इसको काटेंगे नहीं, इसको गैप में ऐसे ही रखेंगे, ये अपॉन में नहीं है, मेरी बात समझ आ रही होगी। अब मैंने कहा था कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आया, -3 को -15 से मल्टीप्लाई करने पर कितना, -15 से मल्टीप्लाई करने क्या है +45, और फिर ठीक है इसको इससे मल्टीप्लाई करने पड़े, -7 को -3 से -3 को -7 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया +21, क्या आया +21, लेकिन मैंने बताया था नीचे से ऊपर जाने का एक माइनस लगता है, तो जो +21 था उसके आगे क्या आ गया -3 को -7 से किया +21, लेकिन नीचे से ऊपर जाने का क्या आया -45 -21, है ना। अब इसको इससे करेंगे, क्या आया -7 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमारे को 3 से, कितना आया -21, ठीक है, और फिर -15 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो -15 को 1 से किया -15, लेकिन ऊपर जाने का एक और माइनस, तो -15 को 1 से किया -15 आया था, लेकिन ऊपर जाने का माइनस, तो क्या हो गया ये प्लस हो गया, -7 को 3 से -21, -15 को 1 से किया -15, लेकिन ऊपर जाने का एक और माइनस लग गया, तो क्या बन गया प्लस। उसके बाद 1 को किससे मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू, है ना, ये देखो x ओवर 45 +21 का -21 हो गया, इज इक्वल टू y ओवर -21 फिर +15 इज इक्वल टू 1, ये रहा 1 को -3 से किया -3, फिर -3 को सॉरी 3 को -3 से किया -9, लेकिन एक ऊपर जाने का भी माइनस लगता है, तो क्या आया मेरे पास क्या आ गया +9, ठीक है ना। तो मेरे पास क्या आया, एक बार फिर ध्यान से देखिए बच्चों, 45 में से 21 गया 24, -21 +15 -6, तो क्या आया x ओवर 24, और ये क्या आया y ओवर -6, और इज इक्वल टू 9 में से 3 गया 6 1 ओवर 6। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा इसको इसके सामने रखूँगा, इसको इसके सामने, x ओवर 24 को किसके सामने रखा 1 ओवर 6 के, मेरी बात समझ आइए, और
इसको फिर सॉल्व किया, 24 ऊपर चला गया, 24 6 एक्स किसके बराबर आया, 4 के बराबर। और y ओवर -6 को किसके सामने रखा, अब पहले इसको इसके सामने रखा था, अब y को, y ओवर -6 को 1 ओवर 6 के सामने रखा, तो -6 ऊपर चला गया, -6 ओवर 6 किसके बराबर आया, -1। तो x 4 और y -1। यदि इफ यू वांट टू वेरीफाई योर आंसर वेदर यू हैव डन दिस सम करेक्टली और इनकरेक्टली, तो आप x और y की वैल्यू डाल देंगे। x की वैल्यू कितनी है 4, y की वैल्यू कितनी है -1। यहाँ 4 डाल के देखिए, 4 x 4 और y कितना है -1 और -7, तो कितना आया 4 + 3 7 - 7 इज इक्वल टू 0। यस, इसका मतलब मैंने ये अपना क्वेश्चन ठीक किया। ये था बेटा, इसको पहले चेक किया, ये यूनिक सोल्यूशन आया, फिर मैंने वो फॉर्मूला याद मैंने बताया था 2 3 1 2, यानी सेकंड कोफिशिएंट, फिर थर्ड कोफिशिएंट, फिर फर्स्ट कोफिशिएंट, फिर सेकंड कोफिशिएंट, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तभी इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। -3 को -15 से, 45 -3 को -7 से, +21, लेकिन ऊपर जाने का एक माइनस, इस तरह से इज इक्वल टू y ओवर -21 ओवर +15 और ये आया। आमने सामने आए ये कोफिशिएंट, उसके बाद इनको ऐसे रख दिया, x किसके बराबर आया 4, y किसके बराबर आया -1 के, और इस तरह से मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.5। तो कौन कौन से पार्ट कराए, फर्स्ट पार्ट कराया, थर्ड पार्ट कराया और फोर्थ पार्ट कराया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में भी मैं आपको बताया है। ये देख लीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताया था, 2 3 1 2, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी 2 यानी सेकंड कोफिशिएंट, ये रहा B1 B2, थर्ड C1 C2, फर्स्ट A1 A2 और सेकंड, इस तरह से मैं उतारता गया। ये देख लीजिए, ये मैंने फर्स्ट पार्ट किया, नो सोल्यूशन आया, सेकंड का फर्स्ट का थर्ड पार्ट किया, क्या आया इन्फाइनेटली मैनी सोल्यूशन। उसके बाद मैंने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, थर्ड का फिफ्थ पार्ट, जिसमें मैंने पाया कि यूनिक सोल्यूशन आ रहा है, और उसके बाद मैंने इस पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपनाया, y x की जगह 4 आया, y की जगह -1, उसके बाद x और y की वैल्यू मैंने दोबारा यहाँ पुट करके देखी, ये पुट करके देखी, और मैंने देखा मेरा आंसर बिल्कुल ठीक आया है। तो बेटा ये क्वेश्चन था आपका, दिस वाज योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब बाकी सम हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच।